उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। सर्कस की बारे में हम लोग जब सोचते हैं तो उस समय का माहौल याद आता है जब बचपन में हमने वैकेशन छुट्टियां होते ही स्कूलों के अंदर जब छुट्टियां होती थी तो सर्कस आते ही हम उसकी टिकटों के लेकर दौड़ते थे सर्कस देखने के लिए। अजीबोगरीब करतब, अजीबोगरीब जानवर, लेकिन आज कहीं ना कहीं सर्कस का वो माहौल लुप्त होता हुआ नजर आ रहा है। 20 वर्षों के बाद फिर एक बार वलसाड़ में कमांडो सर्कस उपस्थित हुआ है अपनी मणिपुर की टीम को लेकर। सर्कस का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। पहले जानते हैं उनके ऑर्गेनाइजर्स इस बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार, उज्जवल भारत में सभी का स्वागत है। एक अरसा हो गया है सर्कस देखे हुए। वलसाड़ में 20 साल के बाद सर्कस यहाँ पे शुरू हुआ है, कमांडो सर्कस। देश में सर्कस का एक चलन था, एक समय था सर्कस का वैकेशन आते छुट्टियां आते ही सर्कस देखने जाने थे हम लोग। लेकिन आज स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी ने हमें अपने आप को इतना अकेला कर दिया है कि यह सर्कस जैसी चीज़ों को हम लोग आज भूलते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ एक उसका एक छोटा सा अंश वो आज रह गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द सर्कस जैसी जो खूबसूरत चीज़ है, जो एक्टिविटी है, एक खूबसूरत, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगा बहुत जल्द। उस लुप्त होने से बचाना है। आइए, कमांडो सर्कस के हमारे ऑर्गेनाइजर जो है गोविंदा जी यहाँ पे उपस्थित है, जो सूरत से है, तो पूछते हैं कि सर्कस का जो एक चलन था वो कुछ समय पहले बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उसका एक इतिहास है। लेकिन अब सर्कस का चलन काफी कम हो रहा है। तो इस वर्ष में यहाँ पे सर्कस आया है, कब से आया है और कब तक और रहेगा इस वर्ष, यही जानने का पूरा प्रयास करते हैं। गोविंदा जी, आपका स्वागत करते हैं भारत न्यूज में। अभी जैसे सर्कस तो अपने वलसाड़ में लगा हुआ है, अपना 17/5 को चालू हुआ है। अभी पब्लिक का रिस्पांस तो अच्छा है, तो उस हिसाब से अभी ऐसा लगता हो हम चलाएंगे जी। जब उसमें और रिस्पांस मिलेगा तो और कुछ आगे बढ़ाएंगे, नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ से दूसरे शहर के लिए रवाना होंगे। कितने मेंबर्स इस वक्त आए हैं? लगभग इसमें समझो ना 38 के आसपास जैसे सब टोटल लोग मिला था। एक समय था गोविंदा जी में तो काफी एनिमल्स का भी सर्कस देखने को मिलता, जैसे कि जानवरों का, जैसे कि रिंग मास्टर बोलते, रिंग मास्टर, लायन टाइगर का भी था, भालू का भी था। अब वो चलन कहीं ना कहीं उसे रोक दिया गया है। वो तो काफ़ी 20 साल के आसपास हो गए, 20-22 साल हो गए, उससे बैन हो गए। बाकी अभी तो कुछ ऐसा जानवर में तो कुछ है नहीं। डॉग भी था, डॉग का भी बंद हो गया अभी। जो है वो सब जिम्नास्टिक के खेल। तो इस वर्ष जो टीम लेकर आए हो आप कमांडो सर्कस, तो वो कहाँ से है, किस राज्य से है? ये है मणिपुर के है और अपने बिहार के है कुछ, और कुछ राजस्थान के, कुछ गुजरात के, ऐसे मिला के 2-3 राज्यों के है मेरे पास में। कौन से पास खतरनाक खेल यहाँ पे दिखाने वाले हैं? सब आर्टिस्ट लोगों का खेल है, जैसे नाम सबका अलग अलग है। जैसे कुछ चप्पू का है, बेले सिंह का है, ऐसा सब अलग अलग आपको का खेल है, सब अलग अलग है। ग्लोब का राइडिंग है, सब अलग अलग सब खेल है। एक समय है जब स्विंग होता है, वो वाला अभी आजकल के साथ सर्कस ही नहीं बचे तो कलाकार नहीं बचे बिल्कुल इसके लिए, क्योंकि सर्कस अभी जो हम पुराने जो है हम लोग इसके लिए चला रहे हैं। बाकी नए जो चालू पे धीरे धीरे करके बंद कर दिया किसी ने, ऐसा हो। तो आपको क्या लग रहा है कि सर्कस अभी जो चल रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में सर्कस पूरा लुप्त हो जाएगा? उसका आप क्या कहना चाहते हैं? मोबाइल की टेक्नोलॉजी के ज़माने में हो सके तो सर्कस आजकल मोबाइल में ही लोग देख रहे हैं। लाइव आके देखने का कोई चांस नहीं ले रहे। लाइव आते भी है देखने के लिए तो मोबाइल पे ही लग जाते हैं वो, इंस्टाग्राम देखने के लिए, जैसे फेसबुक देखने के लिए, व्हाट्सअप देखने के लिए। और हकीकत में जो लाइव शो देखने में मजा है वो मोबाइल पे नहीं है। वो आज के बच्चे लोग, अपन ने जो देखा वो बच्चे लोग नहीं देख पाएंगे ऐसे। हमारे साथ ऑर्गेनाइजर भी उपस्थित है, आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस इवेंट को लेकर आए हैं। तो ऑर्गेनाइजर भी वही है, तो यहाँ पे पूछते हैं कि सर्कस को लेकर उनकी क्या राय है और यहाँ की पब्लिक की तरह रिस्पॉन्स वलसाड़ में दे रही है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। आपका स्वागत करते हैं। मेरा कहना पब्लिक को यही है, रिस्पॉन्स तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन अभी हम लोग कुछ टाइम के लिए ही है, क्योंकि आधे से ज़्यादा वक्त हो चुका है हमें यहाँ पर, बराबर है। और अभी बारिश का भी सीज़न है तो कुछ कह नहीं सकते। तो पब्लिक को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आए, देखें और मजा ले, क्योंकि इसमें सभी चीज़ है। जिम्नास्ट वाली भी है, थोड़ा कॉमेडी भी है, तो थोड़ा देखें और खुद को इंटरटेन करें और अपने बच्चों को भी इंटरटेन करवाए। कि बेटा हम लोग पहले जाते थे, जब हम छोटे थे तब ऐसे सर्कस होते थे, तो उनको पता चले कि भाई सर्कस क्या चीज़ है। लेकिन आजकल के बच्चों को मोबाइल के सिवा कुछ पता ही नहीं है बाहर की दुनिया। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो आज के दिन मैं पिछली बार जब आई थी तो मैंने यहाँ
कह के गई थी कि सभी सर्कस वाले जितने भी मेंबर्स प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं उन सभी को सर्टिफिकेट से सम्मानित करूंगी। तो मैंने अपना जो किया था प्रॉमिस को निभाया है और आज सभी के लिए मैं ग्रुप के साथ एक सर्टिफिकेट लाई हूँ, ग्रुप और पूरे ग्रुप के लिए। तो सभी के लिए जोरदार ताली हो जाए। तो ये सर्कस का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। रोम में सर्कस की शुरुआत हुई थी और मिस्र में जोकरों के उपयोग से पहले प्रमाण 2200 ईसा पूर्व के हैं। ग्रीस और रोम में शाही दरबारों में जोकर आते थे जो लोगों को हंसाते थे। 1768 में फिलिप इस्चली को आधुनिक सर्कस का जनक माना जाता है, जिन्होंने घुड़सवारी स्कूल स्थापित किया और सर्कस रिंग बनाया। प्राचीन इतिहास की अगर बात करें तो सर्कस का इतिहास हजारों साल पुराना है और रोम में इसकी शुरुआत मानी जाती है। समय के साथ पारंपरिक सर्कस कम लोकप्रिय हो गए और कई बंद हो गए। पशु मुक्त सर्कस, आज पशु मुक्त सर्कस लोकप्रिय हो रहे हैं, जैसे कि कनाडा का सर्कस डे सोलेल। कैसे हुई थी सर्कस की शुरुआत? आखिर वर्ल्ड सर्कस डे कब मनाया जाता है? विजया सर्कस का स्वामित्व महाराष्ट्र के अकोला के आरवी मामू के पास था और उनके पास केवल 2 पोल वाला टेंट, 2 शेर, 1 हाथी और अन्य आवश्यक उपकरण थे। मामू ने इसे 1951 में एमवी सर्कस को 5000 रुपये में बेच दिया था। शंकरन ने इस सर्कस का नाम बदलकर जेमिनी सर्कस रख दिया था। एक समय पर सर्कस इतना लोकप्रिय बन चुका था कि उसके सर्कस के ही नाम पर एक बॉलीवुड में मूवी बन चुकी जिसका नाम था राज कपूर द्वारा निर्देश किया हुआ मूवी थी। एक चलचित्र बनाया गया था मेरा नाम जोकर, बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई थी। सर्कस में हमें करतब देखने को मिलते हैं। प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अपनी कलाकृति लेकर आते हैं उन्हें हम लाइव देख सकते हैं। आज की इस टेक्नोलॉजी की दुनिया से काफ़ी एक अलग दुनिया होती है करतब दिखाने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों की। उसे उस तंबू में उस टेंट द्वारा वहाँ पर जाकर देखने का जो एक अलग मज़ा है, 3 घंटा या 2 घंटा सर्कस के माहौल में जब हम बैठते, जब उन्हें करतब दिखाते हुए देखते हैं, तब एक अलग ही दुनिया का माहौल अनुभव होता है। सकारात्मक माहौल, बहुत सारा हिम्मत और बहुत सारे प्रतिभाशाली व्यक्ति जो उस करतब को लेकर अपने अलग एक्सपर्टाइज करतबों को लेकर दर्शकों के सामने अपने करतबों को, अपने आर्ट को, अपनी कलाओं को पेश करते हैं। लेकिन आज मोबाइल टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, कंप्यूटर की इस व्यस्त दुनिया में कहीं ना कहीं सर्कस अपना स्थान खोने जा रहा है। आज गिने चुने पूरे देश भर में 15 या 16 ही सर्कस बचे हुए हैं और गुजरात में केवल शायद 2 या 3 सर्कस आज रह गए हैं जो आज अस्तित्व वो लेकर अपने करतब दिखाकर आ रहे हैं। वलसा में 20 वर्षों के बाद कमांडो सर्कस फिर एक बार आ पहुंचे वलसा के गुंडलाव के मैदान में, लेकिन दुर्भाग्यवश कहना पड़ रहा है कि जो दर्शकों की संख्या जो होनी चाहिए थी, एक समय था जब सर्कस के लिए लोग टूट पड़ते थे। आज कहीं ना कहीं वहाँ पर दर्शकों की संख्या घटती जा रही है, क्योंकि दर्शक ही नहीं होंगे तो जो करतब दिखाने वाले जो कलाकार, प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, क्या कलाकार होते हैं तालियों के पुजारी, उनको तालियां चाहिए, उनको दर्शक चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया ने वो सब कुछ हमसे छीन लिया है। वो मज़ा, वो लाइव जो मज़ा था, वो करतब थे, सब कुछ आज एक छोटे से डिब्बे के अंदर बंद हो चुका है। आज मोबाइल ने हमें इतना अकेला कर दिया कि आज हम परिवार के साथ मिलकर सर्कस देखना भी जाना हम कहीं ना कहीं नापसंद करते हैं। लेकिन फिर भी वलसाड़ की जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया है। रोज 2 शो हो रहे हैं लगातार, 6:30 बजे और एक 9 बजे का शो, 2 घंटे का शो है। आप 2 घंटे के लिए अपने आप को मोबाइल से फ्री करके अपने आप को हल्का सा सर्कस के लिए समर्पित करके आप एक बार जरूर जाइए। अपने बच्चों को, खास करके वहाँ पे जो हंसी मजाक हो रहा है, जो जोकर वहाँ पे बने हैं, किस प्रकार के लोग करतब दिखा रहे हैं, उनमें कितनी हिम्मत है, कितनी प्रतिभाएं है। ये पूरी जो टीम है मणिपुर से आई हुई टीम है, किस तरह से वो अलग अलग
कर्तव्य दिखा रहे हैं जो बहुत ही मुश्किल कर्तव्य है, जो शायद हम में से आम व्यक्ति नहीं कर सकता, उसे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ट्रेंड व्यक्ति है, उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है। बिना किसी अध्ययन के प्रैक्टिस के इस तरह से कर्तव्य करना मुमकिन नहीं होता है। तो उनको जाकर देखिए और हमारे सर्कस को फिर एक बार जीवंत कर दीजिए। आपको बता दें कि श्रीधरन चंपद एन एल्बम ऑफ इंडियन बीइंग टॉप्स के लेखक, इंडियन सर्कस का इतिहास, जयमिनी शंकरन एक भारतीय सर्कस मालिक, व्यवसायी और भारत में सर्कस उद्योग के अग्रदूतों में से एक माने जाते हैं। शंकरन को भारत सरकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिल चुका है। थॉमस पूल ने अगस्त 1785 में फिलाडेल्फिया में एक साधारण घोड़ा और जोकर शो का मंचन किया था, लेकिन जॉन बिल रिकेट्स ने अप्रैल 1793 में फिलाडेल्फिया में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला शो आयोजित किया था, जिसे सर्कस कहा गया। 1879 में ग्यूसेप चियारिनी का रॉयल इटालियन सर्कस भारत आया। विष्णुपंत छत्र ने चियारिनी द्वारा बेचे जाने वाले सर्कस के बहुत सारे उपकरण खरीदे थे। एक साल के भीतर उन्होंने ग्रेट इंडिया सर्कस नामक एक नई सर्कस फर्म शुरू की। ये भारत का सबसे पहला सर्कस माना जाता है। कहा जाता है कि भारत में एशिया सर्कस सबसे बड़ा सर्कस है। ये दिल्ली के द्वारका में स्थित है और इसमें विभिन्न प्रकार के करतब और प्रदर्शन होते हैं। हालांकि कुछ अन्य सर्कस भी भारत में लोकप्रिय है, जैसे कि ग्रेट बॉम्बे सर्कस और जयमिनी सर्कस। भारतीय सर्कस का जनक कौन है? तो प्रोफेसर विष्णुपंत छत्रे को भारतीय सर्कस के जनक के रूप में जाना जाता है। वे घुड़सवारी कला और गायन में माहिर रह चुके हैं। आपको बता दें कि आधुनिक सर्कस की उत्पत्ति के श्रेय फिलिप इस्टली को दिया जाता है, जिनका जन्म 1742 में न्यूकैसल अंडर लाइम इंग्लैंड में हुआ था। वह एक घुड़सवार अधिकारी बने, जिन्होंने 4 अप्रैल 1768 को लंदन के लैम्बेथ में घुड़सवारी की करतब दिखाने के लिए पहला आधुनिक एम्फी थिएटर स्थापित भी किया था।
आप नहीं आप अंकल बीच में नहीं अंकल नहीं मैं साइड में गोविंदा जी आ जाइए जी, एक थोड़ा सा इंटरव्यू लेना चाहूंगी मेरा माइक गुजरात गुजरात बहुत अच्छा लग रहा है। हाउ डू यू फील व्हेन यू प्ले योर ओन आइटम्स इन गुजरात? ऐसा है और अच्छा करने की मन आया। अच्छा, दोबारा अगेन यू वांट टू कम, वापस आना चाहते हो? बिल्कुल कहाँ का गुजरात का क्या? गुजरात का आम मैंगो खाया, जरा मैंगो खाया आप? क्या बोलूं, आम तो खाते आम, गुजरात का आम बहुत अच्छा है। आम खाते हम लोग आपका नाम बताइए मैडम, योर नेम प्लीज। हाउ डू यू फील हियर इन गुजरात? गुजरात में कैसा लगा? यू लाइक इट? अच्छा लगा आपको? आपका नाम बताइए, आगे आइए। यू लाइक गुजरात? यू लाइक? ऐसे कर दो कैमरा के सामने। चलो सब लोग एक बार जोर से बोल दो, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। उज्जवल भारत न्यूज ने हमेशा प्रयास किया है कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सबके सामने लाए और उन सभी व्यक्तियों के साथ आप सभी को यहाँ पे प्लेटफॉर्म में लेकर आए। और आज के इस खूबसूरत विश्व पर्यावरण दिवस के लिए सभी को मैं बधाई देती हूँ। सब लोग को प्लांट जो है, झाड़ पेड़ रोपिएगा, पेड़ को काटिएगा मत, पेड़ रोपिएगा। बहुत धन्यवाद। तो देखा, इन दोनों की एक ही राय मैं भी वही अंत में जोड़ना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आज मोबाइल कंप्यूटर्स ने, टेक्नोलॉजी ने आज हमारा पूरा जीवन उन पर निर्भर कर दिया है। आज हम कहीं भी कुछ भी सोचने के, आज जो खुद की जो सोच है उसे हम लोग ने कहीं ना कहीं सौंप दिया है टेक्नोलॉजी के साथ। हम निर्भर हो गए पूरी तरह से। हम अपनी सोच को व्यक्त करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि उस पर हमारे ऊपर हावी हो चुका है टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन तो हम पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। तो इसमें से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बाहर जाएंगे तभी अपनी जो प्रतिभाएं हैं, सर्कस प्रतिभाशाली व्यक्तियों का कार्यक्रम होता है, जिसके पास शक्ति है, प्रतिभा है, हिम्मत है, वही सर्कस के लिए कलाकार बन सकती है। ये कलाकार है और कलाकार का कभी अंत नहीं होना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं विडम्बना से कहना पड़ रहा है कि इन कलाओं का आज कहीं ना कहीं अंत आ रहा है। तो इसे अगर हमें रोकना है, अंत को तो रोकना है, फिर एक बार नई शुरुआत करनी है, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है सर्कस क्या है उसे वो जान पाए। तो मैं यही कहूंगी कि सर्कस का जो अंत वो नहीं होना चाहिए। सर्कस प्रतिभाशाली कलाकारों का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उससे उनका गुजारा होता है, उनका जीवन निर्वाह उससे होता है। तो मैं कहूँगी सर्कस को आप उसे अंत न होने दें, सर्कस को आकर देखिए और उसे खत्म न होने से, लुप्त न होने दें। उज्जवल भारत इस देश की प्रखर आवाज, मुख्य संपादक शिवा भट्टाचार्य, साथ में कैमरामैन उत्सव राणा के साथ। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। भारत माता की जय, जय जय गरवी गुजरात, वंदे मातरम, नमस्कार, धन्यवाद। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.